हेलो दोस्तों, हमने अब तक 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आपके रेखागणित पोर्शन में से आएगा। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर है, DB बराबर 6 सेंटीमीटर है एवं AE बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो EC का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे पहले हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा त्रिभुज का। त्रिभुज ABC दे रखा है, इसमें BC और DE ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ठीक है। यदि AD 4 सेंटीमीटर, DB 6 सेंटीमीटर और AE 5 सेंटीमीटर है तो हमें EC का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें थेल्स प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। थेल्स प्रमेय या फिर BPT भी इसको बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो जो थेल्स प्रमेय होती है इसके अनुसार जो AD और AD बटा DB बराबर AE बटा EC होता है। AE बटा EC ये उस कंडीशन में होता है जब BC और DE आपस में समांतर हों। यहाँ पर कंडीशन वही है। अब देखिए इनका मान यहाँ पर दिया हुआ है तो इनका मान इसमें रख देंगे हम। AD का मान है 4 सेंटीमीटर तो यहाँ पे 4 रख दिया। DB का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर। AE का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर और EC का मान हमें ज्ञात करना है, तो EC का ऐसे कैसे रहने देंगे। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो EC और 4 का गुणा हो जाएगा तो 4 EC हो जाएगा। 6 और 5 का गुणा हो जाएगा तो 6 × 5 या फिर 30 भी डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। अब EC का मान हमें ज्ञात करना है तो इसका गुणा कर दिया 30 और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा भाग में। 4 का भाग देंगे इसमें तो 7.5 सेंटीमीटर जो EC है उसका मान आ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, आकृति में यदि कोण DAB बराबर 60 डिग्री है और कोण ABD बराबर 50 डिग्री है तो कोण ACB हमें ज्ञात करना है। DAB कोण देखिए कौन सा है, DAB ये वाला जो कोण है पूरा, ये वाला पूरा कोण है 60 डिग्री का। और कोण ABD AB और D ये वाला कोण है 50 डिग्री का। तो हमें ACB ज्ञात करना है, कोण ACB ज्ञात करना है, ये कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें, या फिर एग्ज़ाम में डायग्राम दिया हुआ भी आ सकता है। कोण DAB ये वाला कोण है 60 डिग्री है और ये वाला कोण दे रखा है ABD 50 डिग्री। तो इस वाले त्रिभुज में देखेंगे हम, त्रिभुज DAB से इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे तीनों कोणों का नाम। तो यहाँ पर तीनों कोणों का नाम हम लिख देंगे। देखिए तीनों कोणों का नाम लिखेंगे, एक तो हो गया DAB, कोण DAB प्लस कोण ABD प्लस ये वाला कोण बताएंगे BDA, कोण BDA इसका योग होता है 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब DAB का मान दिया हुआ है 60 डिग्री तो यहाँ पर 60 डिग्री लिख देंगे, प्लस ABD का मान भी दिया है 50 डिग्री और इसका मान हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। इनको जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 आ गया, प्लस कोण BDA बराबर 180 डिग्री। 110 को ट्रांसपोज कर देंगे, उधर भेज देंगे तो कोण BDA बराबर 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। तो कोण BDA का मान क्या जाएगा, 180 में से 110 घटेगा तो 70 डिग्री। अब हमें इस कोण का मान ज्ञात हो गया है, ये इस कोण का मान है 70 डिग्री का। अब देखिए एक प्रमेय है कि एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं।
ये वाला कोण भी इसी वृत्तखंड से बना हुआ है, देखिए, ठीक है, और ये कोण भी इसी वृत्तखंड से बना हुआ है। तो ये कोण और ये कोण, दोनों कोण बराबर ही होंगे। इसलिए जो ACB कोण है, ACB वाला कोण ACB बराबर भी होगा 70 डिग्री। ये कोण भी 70 डिग्री होगा। आगे कारण लिख दीजिए, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो जीवा की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो पहले डायग्राम बना लीजिए। वृत्त बनाना है, उसकी एक जीवा बना देंगे 10 सेंटीमीटर की, और जो केंद्र है उससे ये वाली जो त्रिज्या है वो कर देंगे 13 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है कि जीवा की केंद्र से दूरी, OP का मान हमें ज्ञात करना है। ये केंद्र है, ये जीवा है, तो इसकी हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले ये एक त्रिभुज बन गया है। तो इस वाले त्रिभुज में ये तो हो गया कर्ण, जिसका मान है 13 सेंटीमीटर, और जो आधार है वो हो जाएगा इसका आधा, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि एक प्रमेय है जिसके अनुसार किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब है वो जीवा को 2 भागों में बांटता है, बराबर बराबर भागों में। तो उसके हिसाब से ये वाला भाग जो AP है उसका मान हो जाएगा 5। तो त्रिभुज APO से त्रिभुज APO से AO बराबर तो दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है, और AP बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये हम लिख देंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। पाँच हो गया। तो हमें अब OP का मान ज्ञात करना है। अब OP बोधायन प्रमेय से इसको ज्ञात कर लेंगे। ये लंब हो गया, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये बोधायन प्रमेय है। लंब स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो OP स्क्वायर बराबर कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर माइनस ये इसका मान हो गया 5, तो ये 5 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा OP स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25। अब 169 में से 25 गया तो बच जाएगा 144। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो OP बराबर आ जाएगा अंडर रूट का 144, और अंडर रूट का 144 का मान होता है 12 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए कोण QRT 30 डिग्री दिया हुआ है और हमें कोण TSY ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस कोण की तरफ ध्यान देंगे। कोण QRT है, कोण QRT इसका मान है 30 डिग्री का, ये हमें दिया हुआ है। तो ये जो कोण है ये RST, तो कोण RST इसका मान भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा एकांतर वृत्तखंड में बना कोण। ये एक प्रमेय है प्रश्नावली 13 में, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि एकांतर वृत्तखंड में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। एकांतर वृत्तखंड में बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये कोण 30 का, तो ये कोण भी 30 डिग्री का हो गया। अब देखिए ये केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो लंब डाला गया है वो हमेशा 90 डिग्री पर ही होता है। तो ये कोण RS और Y, चूँकि कोण RSY बराबर है 90 डिग्री, इसका कारण भी लिख देंगे। केंद्र से स्पर्श रेखा का कोण
ये केंद्र से स्पर्श रेखा पर बना हुआ कोण है, इसलिए इसका मान 90 डिग्री है। अभी 90 में से 30 को घटा देंगे तो इस कोण का मान आ जाएगा। अब आर एस वाई दो कोणों से मिलकर बना है, एक तो आर एस टी से और एक टी एस वाई से। तो दोनों का नाम लिख देंगे, कोण आर एस टी प्लस कोण टी एस वाई बराबर 90 डिग्री है। इस कोण का मान यहाँ पर दिया है तो इसका मान लिख देंगे, प्लस कोण टी एस वाई बराबर 90 डिग्री। इसको इधर भेज देंगे तो कोण टी एस वाई का मान आ जाएगा, टी एस वाई बराबर 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। 3 असंरेख बिंदु हैं, जैसे एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक लाइन में नहीं है, मतलब अलग अलग जगह पर हैं। 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो इनसे देखिए एक ही वृत्त गुजर सकता है, तीनों से अगर गुजरेगा तो एक वृत्त ही गुजर सकता है, इसके अलावा और कोई वृत्त नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि एक वृत्त खींचा जा सकता है। अगर असंरेख बिंदु का आता है तो एक वृत्त आएगा, और अगर संरेख बिंदु का ऐसे आता है तो उसमें 0 आ जाएगा आंसर। अगला है सीएनजी का फुल फॉर्म बताना है। सीएनजी का पूरा नाम लिखना है आपको। तो उसका नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऐसे भी लिख सकते हैं। पीयूसी का पूरा नाम पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्शरेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। ये भी एक प्रमेय है। तो इस पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, पहले एक वृत्त खींचना पड़ेगा, उसके ऊपर इसके बाहरी बिंदु टी से 2 स्पर्शरेखाएं बनानी है, और ये केंद्र ओ से स्पर्श रेखाओं पर त्रिज्या बनानी है। तो यहाँ पर 90 डिग्री के कोण बनते हैं, हमेशा याद रखिएगा। स्पर्श रेखाओं पर केंद्र से हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनता है, और एक लाइन ऐसे हमें रचना करनी है। दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है बाहरी बिंदु टी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं। दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो टी ए और एक टी बी। ठीक है, वृत्त का केंद्र बता दो। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, और कोण ए और कोण बी, इसका मान है 90 डिग्री का। यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज बने हुए हैं, एक तो त्रिभुज ओ ए टी और एक त्रिभुज है ओ बी टी। दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम करना है। अगर दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे तो इनके संगत भाग हमेशा बराबर हो जाएंगे। तो देखिए 3 बातें हमें बराबर करनी है। एक तो हो जाएगा ये उभयनिष्ठ रेखा है, दोनों त्रिभुजों में देखेंगे कि ओ टी बराबर ओ टी, ये क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। दूसरा ओ ए और ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी बराबर होगी। और नेक्स्ट है, अगला है ये और ये वाला कोण भी बराबर है, कोण ए बराबर कोण बी, इसका मान है 90 डिग्री का। इसका भी कारण लिख देना है कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो लंब डलता है वो हमेशा 90 डिग्री पर ही होता है। अब देखिए इसमें ये भुजा और ये कोण, तो नियम लगेगा SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज OAT सर्वांगसम है त्रिभुज OBT के। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो जो ये TA है वो TB के बराबर हो जाएगा। ये हो गया प्रूव्ड। इसमें 2 त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं।
त्रिभुज ABC है वो DEF के समरूप है। यहाँ पर बताना है एरिया ऑफ ABC का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 64 वर्ग सेंटीमीटर है। इसी प्रकार DEF त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ पर EF की लंबाई दे रखी है इसकी 15.4, तो हमें BC की लंबाई ज्ञात करनी है। प्रमेय नंबर 11.13 क्षेत्रफल वाली प्रमेय इसमें लगनी है। त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर BC बटा EF का वर्ग। यह है प्रमेय नंबर 11.13। तो प्रमेय नंबर 11.13 के अनुसार किन्हीं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह है प्रमेय 11.13। तो इस प्रमेय के अनुसार हम EF का मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए एरिया ऑफ ABC यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा 64। एरिया ऑफ DEF यहाँ पर दिया हुआ है 121 बराबर BC का मान हमें ज्ञात करना है, और EF है वो दिया हुआ है 15.4 का। ठीक है, इस तरह से इसको लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो 64 बटा 121 का अंडर रूट हो जाएगा और BC बटा 15.4 आ जाएगा। 64 का वर्गमूल होता है 8 और 121 का वर्गमूल होता है 11 बराबर BC बटा 15.4। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे। 11 गुणा BC बराबर 8 गुणा 15.4। अब BC का मान ज्ञात करना है तो 11 को इधर भेज देंगे। BC बराबर 8 गुणा 15.4 बटा 11 से इसको काट देंगे, ये कटेगा 1.4 बार। अब 8 का गुणा 1.4 से कर देंगे तो जाएगा 11.2 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायग्राम दे रखा है जिसमें ये वाला कोण हमें ये C मान लेते हैं। तो ACB जो कोण है वो हमें दिया गया है। कोण ACB बराबर 40 डिग्री हमें दे रखा है। तो कोण OAB ज्ञात करना है। OAB ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। इसमें देखिए, इसमें किसी वृत्तखंड से केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त के दूसरे भाग में बनने वाले कोण का हमेशा दुगुना होता है। तो ये वाला कोण अगर 40 डिग्री है तो ये वाला कोण 80 हो जाएगा। तो कोण AOB का मान 80 हो जाएगा। कोण AOB बराबर 80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी वृत्तखंड से केंद्र पर बनने वाला कोण वृत्त के अन्य भाग पर बनने वाले कोण का डबल होता है। तो ये वाला कोण अगर 40 है तो ये वाला कोण 80 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज AOB एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये वाली भी वृत्त की त्रिज्या है। तो ये और ये वाली भुजा इसकी बराबर होगी। OA और OB बराबर होती है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये कोण और ये कोण भी इसका बराबर होगा। कोण OAB और कोण OBA दोनों कोण बराबर होंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। अगर इस कोण को हम x मान लेते हैं या 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लो, तो अंतःकोण का योग कर देंगे। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है। अब ये दोनों सेम होते हैं तो इसको इन दोनों को एक ही नाम दे देते हैं। कोण 1 प्लस कोण 1 और 80 को इधर भेज देते हैं तो 180 माइनस 80 हो जाएगा। अब 2 बार कोण 1 हो गया बराबर 100 डिग्री। 180 में से 80 को घटा दिया, 100 डिग्री। 2 को इस साइड में भेज देते हैं तो 100 बटा 2 हो जाएगा। 2 का भाग 100 में दिया तो 50 डिग्री। तो इस वाले कोण का मान आ गया 50 डिग्री का। देखिए पहले क्या किया हमने, 40 इसका डबल 80 है, ये वाला त्रिभुज लिया
दोनों ये भुजाएं इसके बराबर होंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसके सामने वाले कोण हमेशा बराबर होंगे। ये इसके सामने ये वाला और इसके सामने ये वाला कोण बराबर होता है। दोनों कोण बराबर होते हैं तो इस तरह से समीकरण बना के और हम इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं।